वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हिंदी की वर्कशीट है, कार्यपत्रिका 2 है और ये 7 जुलाई 2021 की है। कक्षा 10 विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या गद्यांश दिया गया है। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। साथ ही अपने गुरु के आध्यात्मिक संदेशों को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्यवस्था करके भारत के मूर्छित प्राणों में नव जीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। तो अब इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपको हल लिखने हैं। पहला प्रश्न है, शंख फूंकना का अर्थ क्या है? शंख बजाना, समाप्त करना, शंख जला देना, प्रारंभ करना। तो इसका आंसर है प्रारंभ करना। दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणादायक क्यों है? तो इसमें लिखेंगे स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। दूसरा प्रश्न है, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। रेखांकित वाक्य का क्या तात्पर्य है? तो इसका सॉल्यूशन है, उनकी बातों से मनुष्य अलौकिक और स्फूर्तिमय महसूस करता था। तो लिखेंगे परमहंस जी की बातों से व्यक्ति अलौकिक और स्फूर्तिमय महसूस करता है। चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम है? नाम क्या था? उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। पांचवा प्रश्न, उनके गुरु कौन थे? किसके? स्वामी विवेकानंद के। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर लिखेंगे, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। छठा प्रश्न है, बीड़ा उठाने का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वीणा उठाना मतलब किसी कार्य को संभाल लेना। ठीक है, तो इसका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो, रामू और सीमा ने अनाथ बच्चों का बीड़ा उठाया। ठीक है, रामू और सीमा ने अनाथ बच्चों का बीड़ा उठाया। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वर्कशीट के लिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।